स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसक्रिएंट वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की हमारी वीडियो होगी भारत के सबसे सुप्रसिद्ध टैंक अर्जुन टैंक के बारे में। अर्जुन टैंक का क्या इतिहास है, किसने बनाया है और किस युद्ध में इसने भाग लिया, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा द्वारा सभी अपडेट आपको आसानी से मिल सके। अर्जुन टैंक एक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। इसे भारतीय सेना के लिए भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अर्जुन टैंक का नाम महाभारत के पात्र धनुर्धर अर्जुन के नाम पर रखा गया है। अर्जुन टैंक यह मुख्य युद्धक टैंक है और इसकी उत्पत्ति का जो मूल स्थान वो भारत है, यानी कि उसको भारत में ही बनाया गया है। उत्पादन के इतिहास की अगर हम बात करें, जो इसका डिज़ाइनर है वो DRDO और CVRDE दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया है, इसको डिज़ाइन किया है। इसके जो निर्माता है वो है हैवी व्हीकल फैक्ट्री। इसको हैवी व्हीकल फैक्ट्री में बनाया गया है और इसकी उत्पादन तिथि यानी 2004 के लगभग इसको बनाया गया था और उस टाइम इसके 124 इस तरह के 124 टैंक बनाए गए थे। स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यह टैंक 58 टन वजनी टैंक है। लंबाई की अगर हम बात करें तो इस टैंक की लंबाई 34 फीट 10 इंच यानी 10.63 मीटर है और इसकी चौड़ाई 3.86 मीटर यानी 12 फीट ये चौड़ा टैंक है। ऊंचाई इसकी 2.3 मीटर है यानी ये 10 मीटर लंबा, 3.8 मीटर चौड़ा और 2.3 मीटर ऊंचा टैंक है। अगर इसमें सैनिकों की बात करें तो इसमें 4 सैनिक होते हैं। एक कमांडर होता है, एक गनर होता है, एक लोडर होता है जो विस्फोटक को लोड करता है और एक ड्राइवर होता है। वाहन के कवच की अगर हम बात करें तो इसमें स्टील का पूरा ये टैंक बना है जो कंपोजिट कंचन कवच के नाम से जाना जाता है। जो इसकी आयुध है, जो इसका गोला है वो 120 mm का गोला होता है। यह एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें होती है। इनकी अगर हम बात करें तो इसमें 1400 हॉर्स पावर यानी 1040 किलोवाट का डीजल इंजन होता है। ज़मीन से इसकी ऊंचाई 1 फीट 6 इंच यानी 0.45 मीटर इसकी ज़मीन से ऊंचाई है। इसके ईंधन की क्षमता 1610 लीटर की इसकी क्षमता है जो इसमें डीजल भरा होता है। जो इसकी गति है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 45 मील प्रति घंटा यह सड़क पर चल सकता है और छोटे रास्तों पर यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 25 मील प्रति घंटा इसकी स्पीड होती है। बड़ी सड़कों पर यह 72 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है और छोटी सड़कों पर यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। अर्जुन टैंक में 120 मिमी में एक मेन राइफल गन होती है। इसमें PKT 7.62 मिमी को एक्सिल मशीन गन भी होती है और NSVT 12.7 मिमी मशीन गन भी इसमें शामिल है। यह 1400 हॉर्स पावर के AMTU बहु ईंधन डीजल द्वारा संचालित है। इसकी अधिकतम गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा और क्रॉस कंट्री में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है। एक कमांडर, गनर, लोडर और चालक का एक 4 सदस्य चालक दल इसे चलाता है। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन और NBC प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें शामिल किए गए हैं। नए कंचन आर्मर द्वारा ऑलराउंड एंटी टैंक वॉर हेल्ड प्रोटेक्शन को और अधिक बढ़ाया गया है। इस आर्मर का 3rd जनरेशन टैंक्स के आर्मर से अधिक प्रभावशाली होने का दावा भी किया गया है। मार्च 2010 में अर्जुन के तुलनात्मक परीक्षणों के लिए इसे T-90 के खिलाफ खड़ा किया और इसने अच्छी तरह से प्रदर्शन किया। सेना ने 17 मई 2010 को 124 अर्जुन MK-1 टैंक और 10 अगस्त 2010 को अतिरिक्त 124 अर्जुन टैंक ऑर्डर दिए। अर्जुन द्वारा 2004 में भारतीय सेना के साथ सेवा में प्रवेश किया गया। टैंक को पहले भारतीय सेना के आर्मर्ड कोर्स के
43 आर्मर रेजिमेंट में शामिल किया गया, जबकि 12 मार्च 2011 को 75 आर्मर रेजिमेंट में शामिल किया गया। हम आपको वीडियो में बता चुके हैं कि अर्जुन टैंक को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। हालांकि टैंक का विकास CVRDE द्वारा 1972 में शुरू हुआ, पर 1996 में भारत सरकार ने फैसला लिया कि भारतीय आयुध निर्माण फैक्ट्री में इस टैंक का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए। जब पहले सेना में सेवा के लिए इसे स्वीकार किया गया, तब अर्जुन स्वदेशी घटकों और प्रौद्योगिकी पर भारी रूप से निर्भर था। प्रारंभ में टैंक के घटकों में से 50% के करीब आयात किए गए, जिसमें इंजन, ट्रांसमिशन, बंदूक बैरल, पटरियों और फायर नियंत्रण प्रणाली शामिल थे। हालांकि इनमें से कई को बाद में स्वदेशी सिस्टम के द्वारा प्रतिस्थापित या रिप्लेस किया गया था। भारतीय कंपनियों द्वारा आपूर्ति की जा रही सेना के सूत्रों के हाल से टिप्पणी से संकेत मिलता है कि रूसी T-90 के गर्म मौसम में प्रदर्शन के मुद्दों के बावजूद टैंक भविष्य के बल का मुख्य आधार बने। अर्जुन टैंक की जो परियोजना है वह गंभीर बजट कटौतियों और बार बार देरी का सामना किया, जिसके कारण इसके विकास में 37 से अधिक वर्षों का समय लगा। सरकार ने मई 1974 में प्रारंभिक डिजाइन के लिए 155 लाख यानी $2.3 मिलियन को मंजूरी दी, जबकि 1995 तक DRDO विकास पर बदलती ज़रूरतों और मुद्रास्फीति के कारण 3 अरब यानी कि $44.6 मिलियन खर्च कर चुका था। भारतीय सेना ने सन 2000 में $471 मिलियन की लागत के 124 अर्जुन टैंक का आदेश दिया। अर्जुन का प्रारंभिक विकास संस्करण 43 आर्मर रेजिमेंट के पास थे, जो 2001 की गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शन में दिखाया गया। 16 उत्पादन संस्करण अर्जुन टैंकों की पहली खेप वर्ष 2004 में प्राप्त हुई। वे 43 आर्मर रेजिमेंट को एक स्क्वाड्रन के रूप में प्राप्त हुए। रेजिमेंट को बाद में 25 मई 2009 को 45 टैंकों के ऑर्डर मिला था। इससे भारतीय सेना के पहले अर्जुन रेजिमेंट का निर्माण हुआ। 100 से अधिक टैंक जून 2011 से भारतीय सेना को दिए गए। 75 बख्तरबंद रेजिमेंट नवीनतम रेजिमेंट है जो पूरी तरह से अर्जुन टैंक से सुसज्जित है। ये आखिरी रेजिमेंट भी थी जिसके पास T-55 टैंक भी थे। वजन में 58 टन अर्जुन टैंक सोवियत लेजेसी टैंकों से भारी है, जिसका अभी भारतीय सेना द्वारा वर्तमान में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण सेना के रसद परिवहन व रेल कारों द्वारा बड़े पैमाने पर परिवहन हेतु मॉडिफाई करना पड़ा। आवश्यक परिवर्तन करने के बाद भी हालांकि पूरी परियोजना की लागत बढ़ गई। अर्जुन टैंक के अगर पूरे सार की बात करें तो अर्जुन टैंक भारतीय सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टैंक हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस। थैंक यू।